हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे ह्यूमन इंडोस्केलेटन के बारे में, यानी कि बात करेंगे मानव अंतःकंकाल के बारे में। हड्डियों का अध्ययन करेंगे आज। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हड्डियों के बारे में। हम लोग बात करेंगे ह्यूमन इंडोस्केलेटन, मानव अंतःकंकाल, मानव अंतःकंकाल। ठीक है, यानी कि यहाँ बात करेंगे हम लोग मनुष्य में कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम हर चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बात करेंगे पहले कि मानव अंतःकंकाल को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है अच्छी कंकाल, जिसे एक्सियल बोन कहा जाता है, अच्छी कंकाल। एक होता है उपांग कंकाल, उपांग कंकाल। बात करेंगे हम लोग अच्छी कंकाल की बात करेंगे, अच्छी कंकाल की बात करेंगे, यानी कि हमारे बॉडी पे उपांग मतलब होता है उप अंग, यानी कि हाथ पैर की जो हड्डियां होती है उसे क्या बोलते हैं, उपांग। हाथ पैर को छोड़कर जो हड्डियां बनती है शेष, उसे क्या बोलते हैं, अच्छी कंकाल कहा जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अच्छी कंकाल में बात करेंगे, इसमें टोटल अगर बात कर ले हम लोग, एक होता है स्कल। क्या होता है, स्कल। हिंदी बात करेंगे तो होती है खोपड़ी, खोपड़ी। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड, स्कल की बात करेंगे टोटल हड्डियां होती है 29 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखेंगे स्कल में कितनी हड्डियां होंगी, टोटल हो जाएंगी आपकी 29 हड्डियां, जिसे बोलेंगे स्कल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे हम लोग स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि कशेरुकी दंड के बारे में। रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं कशेरुकी दंड, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसमें फ्रेंड कितनी होती है, 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग पसलियाँ, पसलियाँ या फिर रिब्स कहा जाता है फ्रेंड, जो फेफड़े की हड्डी होती है। बात करेंगे हम लोग रिब्स की, पसलियाँ। इसकी बात करेंगे टोटल होती है 24 होती है। टोटल कितनी होती है, 12 लेफ्ट एंड 12 राइट, टोटल मिला कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 24 हो जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम एक बोन होती है जिसे स्टर्नम बोन कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड, कौन सी बोन होती है, स्टर्नम बोन होती है। ठीक ना, स्टर्नम बोन। टोटल बात करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल हड्डी हो जाएगी हमारी 80 हड्डी। ध्यान रखेंगे खोपड़ी में, अच्छी कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 80 हड्डियां हैं। स्कल खोपड़ी की बात करेंगे 29 होती है। कशेरुकी दंड की बात करेंगे 26 होती है। पसलियों की बात करेंगे रिब्स जिसे बोलेंगे 24 होती है। बायां लेफ्ट बाएं राइट, यानी कि बाएं लेफ्ट और राइट के बीच में एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम बोन। दोनों याद रखेंगे कि स्टर्नम बोन कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट तथा राइट लंग्स जो होता है हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के लेफ्ट और राइट में 12 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब अगर बात करेंगे उपांग कंकाल की, इसमें हो जाएगा 4 लिम्स। 4 लिम्स मतलब होता है अग्रपाद, अग्रपाद। और एक हो जाएगा हमारा बैक लिम्स, बैक लिम्स जिसे बोलेंगे पश्चपाद। दोनों याद रखेंगे फ्रेंड, पश्चपाद। अग्रपाद की बात करेंगे जिसमें आ जाता है हमारा हाथ, इसमें टोटली कितने होते हैं, 60 होते हैं। तथा इसमें बात करेंगे, इसमें भी टोटली कितने होते हैं फ्रेंड, 60 होते हैं। अब इसको छोड़कर कुछ मेखलाएं होती है जिन्हें बोला जाता है गेडल्स। क्या बोला जाता है फ्रेंड, गेडल्स, मेखलाएं, मेखलाएं। मेखलाएं में बात करेंगे, ये भी दो होती हैं। एक होती है पेक्टोरल गिल्डस, पेक्टोरल गिल्डल, और एक होती है पेल्विक गिल्डल्स। ठीक ना, इसमें पेक्टोरल और पेल्विक में दो होता है। ठीक है फ्रेंड, दो हड्डियाँ होती है, एक होती है कॉलर बोन और एक होती है स्कपुला। तो यानी कि दो करके कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 4 हो जाएगी। और यहाँ पर बात करेंगे पेल्विक गिल्डर्स में कितनी होती है फ्रेंड, पेल्विक गिल्डर्स में भी 2 होती है। ठीक है फ्रेंड, पेल्विक गिल्डर में 2 होती हैं जिसे बोलते हैं मेखलाएं। यानी कि यहाँ बात करेंगे एक एसिनोमेंटम बॉल होती है जो कमर के पास होती है, वहाँ पर बात करेंगे 2 होती है। टोटल बात करेंगे टोटल कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 206 हड्डियाँ टोटल हो जाएंगी। अब हम एक हड्डी को लेकर एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक खोपड़ी को लेंगे तो खोपड़ी में कितनी हड्डी, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अच्छी कंकाल को। अच्छी कंकाल की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कल की, खोपड़ी की बात कर लेते हैं। तो स्कल में खोपड़ी में बात की है 29 ठो। तो कहाँ होता है, पहला देखेंगे इसमें होता है क्रेनियन, क्रेनियम। ये कहाँ होती है फ्रेंड, जिसे बोलते हैं कपाली,
जो हमारा कपाल होता है, ठीक है, सिर होता है, कपाल में जो हड्डियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं, कपाली हड्डियाँ बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितनी होती है फ्रेंड, 8 हड्डी होती है। कपाल जो हमारा होता है, कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ईयर की बात करेंगे, यानी कि कान की बात करेंगे। तो कान में टोटली कितनी होती है, 3 इस कान में 3 इस कान में, दोनों मिला कितनी हो जाएंगी, 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड, कपाल में 8 हड्डियाँ, ईयर में 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करेंगे हम लोग फेस पर, जिसे फेस चेहरे पर बोलते हैं। तो इस पर हो जाएगी टोटली 14 हड्डियाँ। ठीक है फ्रेंड, फेस पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24 हड्डियाँ। क्रेनियम की बात करेंगे 8 हड्डियाँ, ईयर में 6, और फेशियल में क्या होता है, 14 होता है। यहीं पर बात करेंगे हम लोग ईयर में, बात कर लेते हैं। ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी, मैलेंस, इंकस, स्टेपीज। ये याद रखेंगे फ्रेंड, ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलेंस, इंकस और स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो क्या होती है, स्टेपीज होती है, जो कान के अंदर होती है। अब यहीं पर बात करें, एक बोन होती है जिसे हायर्ड बोन बोलते हैं। ठीक है, हायर्ड बोन जो कहाँ पर होती है, हमारे यहाँ जबड़े के पास होती है। यानी कि टोटल बात करेंगे, टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई फ्रेंड, टोटल 29 हड्डियाँ हो गई। यानी कि मानव अंतर कंकाल में अच्छी कंकाल होता है और क्या होता है, उपांग कंकाल होता है। यहाँ पर बात कर लें, अगर अच्छी कंकाल की बात करेंगे तो हमें टोटली की बात करेंगे, टोटली कितनी होती है, टोटली 80 हड्डियाँ होती है, 80 बोन होती है, मतलब 80 हड्डियाँ होती है। जिसमें से क्या होता है, स्कल की बात करेंगे, स्कल में क्रेनियम में 8 होती है, ईयर में 6 होती है, फेशियल में 14 होती है, हाइड में कितनी होती है, 1 होती है। टोटली मिला के कितनी हो जाती है, 29 हड्डियाँ हो जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो इसमें टोटली कितनी होती है फ्रेंड, हड्डियाँ। बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में टोटली 26 हड्डियाँ होती हैं। अब कहाँ कहाँ होती हैं सबको देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइकल, जिसे नेक बोन बोला जाता है, नेक बोन बोला जाता है। नेक बोन बात करेंगे, इसे क्या बोला जाता है, सर्वाइकल, जो गले में होता है, सर्वाइकल। सर्वाइकल की बात करेंगे तो यहाँ कितनी हड्डियाँ होती है फ्रेंड, तो यहाँ हमारी हड्डियाँ जो होती है 7 होती है। कितनी होती है फ्रेंड, 7 हड्डियाँ होती है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग थोरैक्स, थोरैक्स या फिर इसी को बोला जाता है चेस्ट बोन। तो यहाँ पर टोटली होती है 12। फिर उसके नीचे बात कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर वेस्ट, वेस्ट की बात करें या फिर लुम्बर, यहाँ पर बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नेक बोन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेक बोन होता है या फिर सर्वाइकल की बात करेंगे टोटली कितनी होती है, 7। थोरैक्स या फिर चेस्ट की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वेस्ट मतलब कमर, लुम्बर में कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात करते हैं जिसे बोलते हैं सैक्रम बोन। सैक्रम बोन, सैक्रम बोन में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सैक्रम बोन में क्या होती है, 1 होती है, जो रीढ़ के सीधे नीचे होती है। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग, एक होती है टेल, पूंछ जिसे बोलते हैं। पहले के मानव क्या था, बंदर था तब हुआ करती थी, अब तो छोटी स्मॉल टाइप में होती है जिसे बोलते हैं टेल। यानी कि बात करेंगे नेक बोन 7 हो गया, थोरैक्स 12 हो गया, वेस्ट 5 हो गया, सैक्रम 1 होगा और टेल 1 होता है। मिला के टोटली कितनी हो जाएगी फ्रेंड, टोटली हो जाएगी हमारी 26 हड्डियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग रिब्स के बारे में। रिब्स की बात करेंगे तो यानी टोटली कितनी होती है, 24। यानी कि हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा ऐसे करके, तो यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है 12 इधर होती है, अब 12 इधर होती है। 12 लेफ्ट हो गई, अब 12 राइट हो गई। ठीक है फ्रेंड, 12 लेफ्ट और 12 राइट होती है, जिसे पसलियाँ बोलते हैं, इधर और इधर। और एक हमने लिखा था यहाँ पर नीचे स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन। यानी कि टोटली मिला कितनी हड्डियाँ हो गई फ्रेंड, 26, 29 हो गया, 26 हो गया, 24 हो गया और एक मिला कितनी हो गई फ्रेंड, 80 हड्डियाँ हो गई। यानी कि हम लोग ने अच्छी कंकाल को देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग उपांग कंकाल के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी उपांग कंकाल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अग्रभाग की या अग्रपाद की बात करेंगे, यानी कि 4 लिम्स। अग्रपाद यानी 4 लिम्स, हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, हाथ के बाद पैर की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हम लोग
हाथ की बात करेंगे तो हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? सबसे पहले जो ऊपरी पार्ट होता है, यानी कि एक अगर हम संरचना बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ए वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ह्यूमरस होता है, ठीक ना। तो यानी कि एक बॉडी मतलब एक हाथ में एक, तो दोनों हाथ में मिला कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 2 हो जाएगी। दोनों की बात करेंगे, दोनों में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे नीचे यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है जिसे बोलते हैं अल्ना। याद रखिए फिर क्या होती है, इसे अल्ना बोलते हैं। कितनी होती है? एक एक मिला के कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 2 हो जाएगी। तथा एक होती है इसी में रेडियस जिसे बोलते हैं, ध्यान रखें फ्रेंड, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये भी कितनी हो जाएगी? एक एक मिला के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि बात की ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। अब यहाँ पर जिसे बोलते हैं कलाई फ्रेंड, क्या बोलते हैं? कलाई बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्पल्स। याद रखेंगे क्या बोलते हैं फ्रेंड? कार्पल्स बोलते हैं। कितनी हो जाएगी? 8 होती है। 8 8 होगी, दोनों में कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 16 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग मेटा कार्पल्स की। अब इसके बाद जो ए होती है हथेली जिसे बोलते हैं फ्रेंड, इसमें कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इसे बोलेंगे मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स की बात करेंगे तो एक हाथ में 5 5 कितना हो जाएगी टोटली फ्रेंड? 10 हो जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम उंगलियों की जिसे बोलते हैं फेलंग्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फेलंग्स बोलते हैं। फेलंग्स की बात करेंगे टोटली कितना होता है? एक में 14 14 14 कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 28। टोटली मिला के कितना हो जाएगा? 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। यानी कि बात की हम लोग हाथ की, तो सबसे ऊपरी पार्ट जिसे ह्यूमरस बोला जाता है, यानी एक हड्डी होती है, फिर उसके बाद एक अल्ना होती है तथा एक रेडियस होती है। अब इसके बाद यहाँ पर जिसे बोलते हैं कलाई, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग पाम जिसे बोलते हैं, जिसे हथेली बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेटा कार्पल्स। यहाँ पर बात करेंगे हड्डियों की संख्या जो होती है 5 होती है, तो दोनों हाथ में 5 5 10 हो जाती है। अब इसके बाद करेंगे फेलंग्स, मतलब उंगलियों की बात करेंगे तो फेलंग्स मतलब कितनी? एक हाथ में 14, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पश्चपाद की बात करेंगे। पश्चपाद बोले या फिर बैक लिम्स बोले, पश्चपाद, या फिर इसी को बोलते हैं बैक लिम्स बोलते हैं। बैक लिम्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर। याद रखें फिर कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है। फीमर की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी जिसे बोलते हैं। यानी कि फीमर की बात करेंगे तो एक इसमें कितनी हो जाएगी? टोटली हो जाएगी फ्रेंड, इसमें 2 हड्डियां हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम हड्डी के नीचे, यहाँ पर एक होता है पटेला। याद रखें फ्रेंड क्या होता है? पटेला, जिसे बोलते हैं नी कैप। नी कैप बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, नी कैप। इसमें भी कितनी हो जाएगी? एक और एक मिलकर कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 2 हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, फिर होता है टिबिया। टिबिया एक होती है फिबुला। टिबिया की बात करेंगे, ए भी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ए भी 1 + 1 = 2। यानी कि बात कर लिया फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। अब सेम उसी प्रकार जैसे पंजे के पास होता है, जिसे यहाँ पर क्या होता है? हाथ में क्या होता है? मेटाकार्पस और कार्पस होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड? टार्सल्स होता है। टार्सल्स की बात करेंगे, इसमें कितना होता है? जैसे इसमें कार्पल्स की संख्या 8 थी, तो यहाँ पर पैरों में 7 हो जाती है। 7 7 14 हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे मेटा कार्पस था, तो यहाँ मेटा टार्सल्स हो जाएगा। मेटा टार्सल्स की बात करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, 5 + 5 = 10 हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग फेलंग्स की बात करेंगे, यानी कि उंगलियों यानी फिंगर की संख्या। फेलंग्स की बात करेंगे तो टोटली उंगलियां कितनी हो जाएंगी फिर? 14 + 14 टोटली कितनी हो जाएगी फिर? 28 हो जाएगी। यानी कि बात कर लिया हम लोग अग्रपाद यानी कि 4 लिम्स तथा बैक लिम्स में। तो बैक लिम्स में सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछेगा मानव शरीर की, क्या होती है? फीमर होती है तथा पटेला नी कैप होता है। दोनों मतलब दोनों पैर में कितनी हो जाएगी? एक एक टोटली कितनी हो जाएगी? 2। टिबिया, फिबुला, यानी कि यहाँ पर टिबिया जो होती है सबसे मोटी वाली जो हड्डी होती है पैर में नीचे, उसे टिबिया बोलते हैं, पतली वाली को फिबुला बोलते हैं। अब उसके बाद टार्सल की संख्या क्या होती है? जबकि कार्पस की संख्या 8 होती है यहाँ पर, जबकि टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी फिर? 7 हो जाएगी। अब वहीं पर बात करेंगे मेटा टार्सल्स की 5 5 कितनी हो जाएगी? 10 तथा फेलंग्स की बात करेंगे टोटली कितना हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर ले हम लोग गिडर्स की, यानी कि अभी हम पीछे चर्चा किए कि गिडर्स क्या होती है या फिर मेखलाएँ क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। मेखलाएँ की बात करेंगे तो टोटली कितनी होती हैं? टोटली मेखलाएँ जो होती है 6 होती है। टोटली मेखलाएँ
6 होती हैं, जिसमें से बात करेंगे हम लोग, एक होता है पेक्टोरल गिल्डल्स, पेक्टोरल गिल्डल्स। पेक्टोरल गिल्डल्स की बात करेंगे तो इसमें 2 थे, एक होता है हमारा स्कपुला, ध्यान रखें फ्रेंड, स्कपुला। स्कपुला की बात करेंगे कितना होता है 1+1, यानी कि कॉलर के पीछे वाले पार्ट पे जो होता है 2, उसे बोलते हैं स्कपुला बोलते हैं। स्कपुला की संख्या जो होती है कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 2a हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बात करेंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पेल्विक गिल्डल की। पेल्विक गिल्डल की बात करेंगे तो पेल्विक गिल्डल की संख्या ये भी कितनी होती है, ये भी 2 होती है। क्या होता है, एसिनोमेंटम बोन बोला जाता है, यानी कि जो कमर में हड्डियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं, एसिनोमेंटम बोन कहा जाता है। यानी कि जो कमर में हड्डी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, एसिनोमेंटम बोन कहा जाता है, मेखला बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है फ्रेंड, मेखला है। पेक्टोरल गिल्डल और एक होता है पेल्विक गिल्डल, ठीक है फ्रेंड, दोनों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहले उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हड्डियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हड्डियों के अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन। दो स्टडी ऑफ बोन होता है, उसे क्या बोलते हैं फिर, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, ओस्टियोलॉजी होता है। और एक होता है स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, इसकी बात करेंगे तो इसे बोलते हैं मायोलॉजी। याद रखें फ्रेंड, इसे क्या बोलते हैं, मायोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो बोन में जो प्रोटीन होता है, यानी कि बोन की बात करेंगे, बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर बात करेंगे ओसिन। याद रखें फ्रेंड, क्या होता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तथा बोन किसकी बनी होती है, बात करेंगे एक कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत की बात पूछेगा तो क्या होता है फ्रेंड, फास्फोरस होता है। यानी कि बात की हम लोग स्टडी ऑफ बोन, ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी। बोन के प्रोटीन की बात करेंगे तो जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओसिन कहा जाता है। तथा ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे, सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे, लंबी या बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो क्या होती है फ्रेंड, जांघ की हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं फीमर। याद रखेंगे फ्रेंड, सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। वहीं पर बात करेंगे सबसे छोटी की बात करेंगे, या फिर स्मॉलेस्ट का लें तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो क्या होती है, कान की हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं स्टेपिज। क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्टेपिज। दोनों याद रखें फ्रेंड। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा या सबसे लंबी हड्डी की बात करेगा तो क्या होगी, जांघ की हड्डी होती है पैर में, इसे बोलते हैं स्टेपिज, फीमर होता है। तथा स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, छोटी हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं,